बिहार विधानसभा अध्यक्ष और लखीसराय से जनप्रतिनिधि विजय सिन्हा इन दिनों 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे हुए हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खास बातचीत करने के लिए। और पहला सवाल मेरा यही है विजय जी कि कुछ ही देर पहले आपकी भूपेंद्र यादव जी से बात हुई है, मुलाकात हुई है, सब कुछ ठीक, सब बढ़िया, कैसी रही मुलाकात? ये तो शिष्टाचार मुलाकात है और हम दिल्ली आते हैं तो जिनका स्नेह और सानिध्य रहता है उनसे मिलते हैं। कोई नई चीज नहीं थी, वो तो मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात थी। शिष्टाचार मुलाकात हुई। किसी विशेष मुद्दे पर बातचीत हुई? क्योंकि जो इनपुट है, जो खबर है, उसके मुताबिक यह है कि पिछले दिनों जो हुआ बिहार में कार्यकाल के दौरान उस वक्त ये हुआ कि उस वक्त से लगातार मिलने की बात हो रही थी, लेकिन चूंकि जो आला नेता हैं वो सभी बिजी थे उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल को लेकर के, उत्तर प्रदेश के रिजल्ट के बाद बिजी थे, इस वजह से आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो और आज मुलाकात का समय मिला, तो कोई खास बातचीत हुई? नहीं, कोई समय पहले से तय नहीं है। हमने आया है और यहाँ रहते हैं तो हम लोग मिलते हैं। और ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक अच्छी सफलता इन लोगों ने प्राप्त की है, तो इन लोगों का व्यस्तता था और हमारी भी सदन चल रही थी तो व्यस्तता है। आज अपना कुछ पर्सनल काम भी था और आए हैं तो लोगों से मुलाकात भी हो रही है। कोई नई चीज है नहीं। और आपका कोई और दायां बायां डायरेक्शन है तो उस डायरेक्शन का अब कोई औचित्य नहीं है। सब कुछ ठीक है? कहीं सब नॉर्मल है, शांति से सदन चल रहा है, सब व्यवस्था चल रही है। सदन के अंदर अवरोध आते हैं, फिर मिल बैठ के हम लोग समाधान करते हैं, फिर सदन चलती है, तो ये गति तो बनी रहती है और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। पहले 14 मार्च को जो सदन में हुआ वो सबने देखा, किस तरीके से जो नोकझोंक हुई, चलिए उसके बाद डैमेज कंट्रोल हो गया। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश में जब शपथ ग्रहण योगी जी का हो रहा था, उस वक्त भी नीतीश कुमार पहुंचे थे मोदी जी से मिलने के लिए। तो ऐसा कहा जाए कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक है? देखिए, हम किसी पार्टी के मेंबर के रूप में अभी वहां नहीं बैठे हैं। हमारे लिए तो सभी पार्टी हमारे मेंबर हैं और सभी के संरक्षक हैं, इसलिए पॉलिटिकल जवाब का औचित्य नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि आप यहाँ पहुंचे हैं और वहाँ एमएलसी के चुनाव भी होने हैं बिहार में, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के भी बातचीत हो रही है, तो क्या आपका ये दौरा मंत्रिमंडल के विस्तार से जोड़ा जाए? हमने पहले ही बताया कि ये पॉलिटिकल जवाब जो पॉलिटिकल लोग हैं दल के वो बताएंगे। लेकिन पहुंचे तो आप हैं, इसलिए सवाल हम तो रेगुलर आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों के बाद पहली बार आए हैं या किसी ने हमें बुलाया है इसलिए आए हैं, ऐसा तो है नहीं। हम तो आते हैं, लोगों से मिलते हैं, आप लोगों को भी सूचना मिल जाती है, आ जाते हैं तो आपसे भी बात कर लेते हैं। तो कोई नई चीज नहीं है, ये तो पुरानी चीज है। आपने विधानसभा में संविधान की प्रतिलिपि बांटी है, संविधान और अधिकारों को लेकर के जो समझ होनी चाहिए, ये मकसद से था या कोई और मकसद था प्रतिलिपि बांटने? नहीं, देखिए, ये पहले से तय था और हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के करकमलों से जो सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान का प्रारंभ किए हैं, उस अभियान में बाल युवा सांसद जो जिले में हम लगाते हैं और उसमें हमने बच्चों के बीच संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य पर डिबेट कराते हैं। हमारे विधायक उसको मोटिवेट करते हैं। विधानसभा के अंदर लोकसभा अध्यक्ष जी गए थे, लोकसभा से हमने संविधान की मूल प्रति की प्रतिलिपि हम लोगों को वहां उपलब्ध कराए हैं। ये हमारे विधायक कहीं न कहीं अपने अपने विधानसभा के लोगों के विश्वास को जीत कर आते हैं और आज 2/3 आबादी नौजवानों की है, उसको मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कि हमारा संवैधानिक अधिकार जो मिला है उससे ज्यादा हमारा कर्तव्य क्या बनता है समाज के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए।
और आज इसी की जरूरत है। आजादी के 75 वर्ष हम लोग अधिकार की लड़ाई लड़ने में बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं। नफरत बहुत फैल चुका। आज उस नफरत और घृणा से बाहर निकलकर हर व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो जाएं तो सामाजिक विषमता कमेगी, जो आर्थिक खाई बनी है वो घटेगी, और जो हमारे 2/3 आबादी नौजवानों की भीड़ रोजगार की लाइन के लिए जो आंदोलित करवा रहे हैं उसको स्वरोजगार के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं, एक नया माहौल खड़ा कर सकते हैं। और आज इसकी जरूरत है। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री या नेता प्रतिपक्ष या तमाम लोग, हमारे मंत्री और विधायक, सब लोगों का क्या है मकसद कि हम बेहतरी करें, जन कल्याण करें, जनता के हित में काम करें। उस काम के लिए हमको एक आधार बनाना होगा, एक माहौल खड़ा करना होगा, और वो माहौल संवैधानिक वातावरण को मजबूत कर करके सबके अपने अपने जो सीमा है, जिम्मेवारी है, उसके तहत अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करना होगा। एक पॉलिटिकल सवाल है, मैं चाहूंगी कि आप उसका जवाब दें। चूंकि आपकी सरकार गठबंधन की सरकार है इन दिनों एनडीए में, जिसमें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी शामिल है। कुछ दिनों पहले ही वीआईपी के जितने विधायक जो चुनाव लड़कर आए थे उन सब ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। दूसरी तरफ मुकेश सहनी कह रहे हैं कि वो मंत्री पद पर बने रहेंगे। तो इस पूरा जो प्रकरण है इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि 9 मई अभी जब तक इस पद पर हैं, ये किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है, ये किसी पार्टी के लिए समर्पित नहीं है। इस पर सबका अधिकार है, संवैधानिक पद है। विधानसभा अध्यक्ष के नाते जो नियम और संविधान के अनुसार व्यवस्था आती है उसको ही हम देखते हैं। निश्चित तौर पर हमने कहा कि जो नियमावली है, जो संवैधानिक वातावरण है, उसके अनुकूल कोई भी दल के लोग आएंगे, मैं उसका निर्वहन करूंगा। और हम किसी आज इस तरह के पॉलिटिकल वातावरण या पॉलिटिकल एक्टिविटी या पॉलिटिकल प्रश्नों के जवाब के लिए बाध्य नहीं है। शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद।